2022 एग्जाम अपडेट। तो आज 26 जून की फर्स्ट शिफ्ट का जो मध्य प्रदेश हॉस्पिटल असिस्टेंट का एग्जाम था, उसके क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने हमारे साथ शेयर किए हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो धन्यवाद जिन्होंने यहाँ पे क्वेश्चन शेयर किए थे, और अगर आपका भी एग्जाम होता है तो आप भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स के माध्यम से है जो जरूर शेयर करना। तो त्रिलोचन शब्द में कौन सा समास है? तो त्रिलोचन शब्द में यहाँ पे फ्रेंड्स बहुवीर्य समास है, और कोई भी ऐसा पद हो जिसमें एक पद यहाँ पे संख्यावाचक हो, तो इस प्रकार के जो पद होते हैं उनमें क्या होता है, बहुवीर्य समास पाया जाता है। और उससे पहले फ्रेंड्स वीडियो को एक लाइक यहाँ पे ज़रूर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पास है जो हर शिफ्ट का एग्ज़ाम रिव्यू आता रहे। यहाँ पे क्वेश्चन है जो कम मिल पाते हैं, लेकिन जो भी क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स शेयर करते हैं वही है जो मैं लेके आता हूँ। तो अगर आप भी एग्ज़ाम दे के आते हैं तो क्वेश्चन हमारे साथ शेयर जरूर करें, और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं पृथ्वी सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, और इसमें कौन सा है जो वैश्विक दस्तावेज स्वीकार किया गया था। तो जो 1992 का रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसका मुख्य उद्देश्य था सतत विकास करना, और एजेंडा 21 था वो यहाँ पे जो दस्तावेज था वो स्वीकार किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेंड्स पूछा गया था, जब हम टमाटर या खट्टे फल खाते हैं तो हमारे शरीर में कौन सा मुख्य कार्बनिक अम्ल है जो प्रवेश करता है, और ये चिमटी के डंक में मौजूद अम्ल से कैसे भिन्न है। तो जो टमाटर है, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, नींबू संतरे इनमें क्या होता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, और चिमटी के डंक में है जो मेथेनोइक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल वो पाया जाता है। और ऑक्सैलिक एवं साइट्रिक अम्ल है जो प्राकृतिक क्या है, खाद्य अम्ल है, और फॉर्मिक अम्ल चिमटी के डंक में पाया जाता है और त्वचा में जलन उत्पन्न करता है। अम्ल एवं क्षार व लवण अध्याय से प्रतियोगी परीक्षाओं के महत्वपूर्ण प्रश्न है, और कई बार जो पहले भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और आज जो आपके मध्य प्रदेश हॉस्पिटल असिस्टेंट का एग्जाम था उसमें पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, आधुनिक आवर्त सारणी में हेलोजन परिवार को किस समूह में रखा गया है, और ऊपर से नीचे जाने पर इनकी क्रियाशीलता पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हेलोजन परिवार है उसको समूह 17 में रखा गया है, और ऊपर से नीचे आने पर इनकी क्रियाशीलता है जो घटती है। और फ्लोरीन अगर पूछा जाए तो सबसे अधिक क्या है, क्रियाशील है, जबकि आयोडीन अपेक्षाकृत कम है। और नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ग्रहण करने की क्षमता है वो कम हो जाती है, और इसलिए हेलोजन की अभिक्रियाशीलता घटती है। नेक्स्ट है यहाँ पे, किसी वाहन के हेडलाइट तथा दंत चिकित्सकों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है अवतल दर्पण का। पहले यहाँ पे उत्तल दर्पण भी शायद कल की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, आज यहाँ पे अवतल दर्पण, मतलब क्वेश्चन थोड़ा घुमा के यहाँ पे पूछा जा रहा है, लेकिन सेम उसी लेवल का एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स पूछा गया है, एड्रीनलिन हार्मोन का स्त्राव है वो किस ग्रंथि के द्वारा होता है, और इसका मुख्य कार्य क्या है। तो एड्रीनल जो ग्रंथि है उसका स्त्राव अधिवर्गक ग्रंथि के द्वारा, एड्रीनलिन हार्मोन का स्त्राव है जो अधिवर्गक ग्रंथि के द्वारा किया जाता है, और इसको फ्लाइट और फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है। भय, तनाव या आपातकालीन स्थिति में ये क्या करता है, देगवती श्वसन रक्त में ग्लूकोज की मात्रा है बढ़ाकर जो शरीर को तुरंत कार्य करने के लिए तैयार करता है। नेक्स्ट है यहाँ पे, चिप्स के पैकेटों में ऑक्सीजन हटाकर कौन सी गैस भरी जाती है और क्यों। तो जो चिप्स के हमारे पैकेट आते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस यहाँ पे भरी जाती है, और क्यों भरी जाती है, क्योंकि तेल एवं वसा ऑक्सीजन के संपर्क में आकर ऑक्सीकरण के कारण खराब हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, विकृत गंधिता कहते हैं। और नाइट्रोजन क्या अपेक्षाकृत सक्रिय गैस है, इसलिए इसे भरने से खाद्य पदार्थ है जो लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि ऑक्सीजन है वो क्रियाशील है, और जो भी खाद्य पदार्थ होते हैं उनके साथ क्रिया करके ऑक्सीकरण हो जाता है, और जो खाद्य पदार्थ है वो खराब हो जाते हैं। अवतल लेंस की फोकस दूरी का चिन्ह क्या होता है, यदि उसकी क्षमता -2D हो तो फोकस दूरी कितनी होगी।
तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी का जो चिन्ह होता है वो नेगेटिव होता है और फोकस दूरी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, अगर उसकी क्षमता -2D है तो -0.5 मीटर। लेंस की क्षमता का सूत्र यहाँ पे आपको अगर नहीं याद है तो यहाँ आप देख सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकल जाए या उसमें हाइड्रोजन जुड़ जाए तो उसे क्या कहते हैं, तो अपचयन है, रिडक्शन। रासायनिक अभिक्रिया में जब किसी पदार्थ से ऑक्सीजन निकल जाता है तो अपचयन होता है और ऑक्सीजन का जुड़ना कहलाता है उपचयन। ऑक्सीजन का या हटना या हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन है और ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन है। तो उपचयन और अपचयन इनमें है जो यहाँ पे, हाँ खाना आ गया सर। नेक्स्ट है जब किसी देश में 2 या 2 से अधिक राजनीतिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं तो ऐसी सरकार क्या कहलाती है, तो कोलिशन गवर्नमेंट है, गठबंधन सरकार है। और जब किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तब कई दल मिलकर है जो साझा कार्यक्रम के आधार पर सरकार बनाते हैं। और भारत में जो राजनीतिक गठबंधन सरकारों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, वर्ष 1919 में गठित खिलाफत समिति के प्रमुख नेता कौन थे और महात्मा गांधी ने इसका समर्थन क्यों किया था, तो मोहम्मद अली एवं शौकत अली जो अली बंधु थे, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए है जो खिलाफत समिति का गठन किया था। और खिलाफत आंदोलन तुर्की के खलीफा के समर्थन में शुरू हुआ था और महात्मा गांधी ने इसे असहयोग आंदोलन से जोड़कर स्वतंत्रता आंदोलन को व्यापक जन समर्थन दिलाने हेतु हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने का प्रयास किया था। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में पाए जाते हैं, तो ये मध्य प्रदेश में। और इसके बाद अगर पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश वहीं प्रतिशत के आधार पर मिजोरम देश में अग्रणी राज्यों में एक है, परसेंटेज के आधार पर है मिजोरम और वैसे सर्वाधिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के दौरान दास वोल्क की अवधारणा किस जर्मन दार्शनिक ने दी थी, तो ये दी थी योहान गोटफ्रीड हर्डर ने। योहान गोटफ्रीड हर्डर ने दास वोल्क की अवधारणा दी थी। आरबीआई द्वारा बैंकों को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित भाग नकद के रूप में अपने पास रखने की व्यवस्था क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात। और ये मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण है, इसके माध्यम से बैंकिंग प्रणाली में नकदी को नियंत्रित किया जाता है। महोदधि शब्द का संधि विच्छेद क्या है और इसमें कौन सी संधि है, तो महोदधि शब्द का सही संधि विच्छेद है महा प्लस उदधि और गुण स्वर संधि इसमें पाई जाती है।